हेलो व्यूअर्स, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं बैंको कैरियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल को। आज अपन जो है वो संडे टाइम्स के एक महत्वपूर्ण एडिटोरियल की चर्चा करने जा रहे हैं। उस एडिटोरियल की सबसे पहले अपन हेडिंग पे चलते हैं। आज के एडिटोरियल की हेडिंग है थ्री मिस्टेक्स। जो आपने जो है वो बुक भी पढ़ी होगी, चेतन भगत की एक किताब भी है इस पे। थ्री मिस्टेक्स ऑफ द पैंडेमिक एंड लेसन्स फ्रॉम इट। तो यहाँ पे जो है तीन जो है वो मिस्टेक्स या गलतियाँ बताई गई है पैंडेमिक की, और इनसे क्या सीख अपन ने जो है वो ली है, इन्हीं चीज़ों के बारे में यहाँ पे बताया गया है। और ये चेतन भगत के द्वारा लिखा गया जो है वो आर्टिकल है। देखो, थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि सबसे पहले बीमारियाँ किस तरीके से महामारी का रूप लेती है। देखो, सबसे पहले होती है एंडेमिक। एंडेमिक एक बीमारी ही है। जैसे मान लो वुहान के अंदर जो है वो चाइना के अंदर सबसे पहले जो है ये बीमारी कोरोना वायरस की पाई गई, है ना, जो एक वुहान सिटी से ही संबंधित थी। और वुहान सिटी के अंदर जो है ये आउटब्रेक हो गई, यानी बहुत ज़्यादा केसेस अचानक बढ़ गए वहाँ पे। ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा केसेस किसी भी बीमारी को लेकर अचानक बढ़ जाना आउटब्रेक वहाँ पे कहलाता है। और ये आउटब्रेक धीरे धीरे दूसरे राष्ट्रों के अंदर फैलने लग जाए, यानी उसका दायरा जो है वो बढ़ने लग जाए, तो उसको अपन बोलते हैं एपिडेमिक। ठीक है। और ये एपिडेमिक धीरे धीरे पूरे विश्व यानी समग्र विश्व के अंदर जो है वो फैलने लगे और ये एक महामारी का रूप धारण कर ले, तो उसको बोलते हैं पैंडेमिक। ठीक है ना, ये महामारी हो जाएगी यहाँ पे। और क्षेत्र विशेष से संबंधित रहेगी, कुछ देशों के अंदर ही है तो एपिडेमिक है। आउटब्रेक किसी भी बीमारी का अनियंत्रित रूप में जो है वो अचानक फैलना, और ये एंडेमिक से शुरुआत होती है। तो ये इस तरीके से जो है वो इन बीमारियों के लिए अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। तो ये पैंडेमिक इसीलिए है कि पूरे विश्व भर के अंदर फैली हुई है और एक महामारी का रूप ये जो है वो धारण कर चुकी है, तो इसलिए अपन इसको पैंडेमिक यहाँ पे बोलते हैं। अब आज के अपन आर्टिकल पे चलते हैं। यहाँ पे वी हैव सीन इट ऑल, यानी हमने ये सब देखा है कि पीपल गैस्पिंग एंड बैगिंग फॉर ऑक्सीजन, कि लोग जो हैं वो ऑक्सीजन से हाँफ रहे हैं और जो है वो ऑक्सीजन के लिए भीख मांग रहे हैं। पार्किंग लोड्स कन्वर्टेड टू क्रिमेशन ग्राउंड, और पार्किंग जो लोड्स हैं, जहाँ पे पार्किंग की जानी है, वो किस में तब्दील जो है वो किए गए हैं, क्रिमेशन ग्राउंड। क्रिमेशन ग्राउंड का मतलब होता है शमशान घाट के अंदर वो तब्दील हो गए। बॉडीज फ्लोटिंग इन रिवर्स, और जो है अपन ने देखा कि डेड बॉडीज किस तरीके से नदी में जो है वो बह रही है। वर्स, और बुरा, इंडिया सफर्ड इन 2021 व्हेन वैक्सीन्स आर ऑलरेडी अवेलेबल, जब वैक्सीन पहले से ही उपलब्ध है। यहाँ पे भारत जो है वो 2021 में किस तरीके से ग्रसित हो रहा है। एंड मैनी कंट्रीज आर गेटिंग आउट ऑफ द कोविड क्राइसिस, और जो अन्य जो देश हैं, बहुत सारे अधिकांश देश हैं, वो किस तरीके से कोविड क्राइसिस से जो है वो बाहर आ रहे हैं। द यूएस जस्ट ईज्ड इंडोर मास्क रेस्ट्रिक्शंस, अमेरिका ने जो है वो हाल ही के अंदर इंडोर मास्क से संबंधित पाबंदियों में किस तरीके से छूट दी है। ईज्ड का मतलब होता है यहाँ पे छूट देना। द यूके रीओपन लाइव थिएटर्स लास्ट वीक, और जो है लाइव थिएटर्स को जो है ओपन कर दिया गया यूके के द्वारा वहाँ पे। चाइना रिटर्न टू नॉर्मल मंथ्स एगो, और चाइना के अंदर जो है जो सामान्य जीवन है वो वापस से लौट आया काफ़ी महीनों पहले। वी कुड ट्राई एंड डिफ्लेक्ट ब्लेम, हम अपने जो है वो ब्लेम को जो है वो यहाँ पे टाल सकते हैं या उसको टालने की कोशिश यहाँ पे कर सकते हैं। बट डीप डाउन वी नो, लेकिन गहराई पूर्वक हम इस चीज़ को जो है वो पहचानते हैं या जानते हैं। वी आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस मैस, कि हम जो है इस अव्यवस्था या गड़बड़ी के लिए, मैस का मतलब जो है जो गड़बड़ी यहाँ पे हुई है या अव्यवस्था जो हुई है, उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। आवर लीडरशिप फेल्ड अस, हमारी जो लीडरशिप है उसने हमें नाकाम बना दिया है या हमें असफल बना दिया है। आयरॉनिकली, यानी व्यंग्यात्मक तरीके से या विडंबनात्मक तरीके से, इट इज़ ऑल्सो द मोस्ट पॉपुलर, यानी सबसे प्रसिद्ध, सबसे जो है वो गौरवान्वित करने वाली, मोस्ट ग्लोरीफाइड, मोस्ट सेलिब्रेटेड, यानी उत्सव मनाने योग्य,
एंड द मोस्ट सपोर्टेड लीडरशिप, और सबसे ज़्यादा सपोर्टेड लीडरशिप कब से? स्वतंत्रता के बाद से। तो अभी वर्तमान सरकार इसी अवस्था के अंदर है। हैंस सम रेस्पॉन्सिबिलिटी डज लाइज विद अस सिटीजन्स टू, इसीलिए जो है कुछ जिम्मेदारियां जो है वो यहाँ पे नागरिकों के साथ भी जो है वो मौजूद है। हु बिलीव्ड दिस, जो इस चीज़ में विश्वास करते थे यहाँ पे, इज़ द बेस्ट गवर्नमेंट ऑफ ऑल टाइम, कि ये जो है वो अब तक की सबसे बेहतरीन जो है वो सरकार है यहाँ पे। इफ़ द एपोकैलिप्स, एपोकैलिप्स का मतलब होता है तबाही या बर्बादी, वी सॉ इन द लास्ट फ्यू मंथ्स, जो हमने जो है पिछले कुछ महीनों में देखी है, डज नॉट टीच अस सम वैल्यूएबल लेसन्स, यदि जो है हमें जो है वो कोई भी जो है वो महत्वपूर्ण लेसन जो है वो नहीं सिखाती है, नथिंग विल, तो कुछ भी नहीं होगा। नो, नहीं, द वर्ल्ड मीडिया इज़ नॉट आउट टू गेट अस और jealous और worried that we will be the next सुपर पावर। और जो यहाँ पे जो विश्व की मीडिया है वो बिल्कुल भी जो है इस चीज़ को लेकर चिंतित या हमसे जो है वो जलन नहीं रखती है कि हम आने वाले समय के अंदर नेक्स्ट सुपर पावर जो है वो होंगे। दैट डू नॉट एक्चुअली केयर अबाउट अस, और वो यहाँ पे वास्तव में इस चीज़ की जो है वो यहाँ पे केयर ही नहीं करते हैं या इस चीज़ के ऊपर ध्यान भी नहीं देते हैं। मे बी डीप डाउन द सी अस एज फूल्स, और जो है यदि अपन इसको ज़्यादा गहराई पूर्वक यहाँ पे समझें तो यहाँ पे हो सकता है कि वो हमें जो है वो एक बेवकूफ़ के तौर पर यहाँ पे जो है वो देखते हैं। लॉस्ट इन आवर डिल्यूजन अबाउट ए ग्लोरियस रिलीजन एंड कल्चर, इवन एज बॉडीज फ्लॉट इन द सेम हॉली रिवर दैट वी वर्शिप। लॉस्ट का मतलब जो है यहाँ पे लॉस्ट इन और डिल्यूजन का मतलब होता है भ्रम में खोना। और किस तरीके के भ्रम में हम जो है, डेल्यूजन का मतलब भ्रम में जो है भ्रम से जुड़ा हुआ है, और लॉस्ट का मतलब उसमें जो है वो खो जाना। अबाउट ग्लोरियस रिलीज, जो गौरवान्वित अपन जो है धर्म की बात करते हैं या हमारी संस्कृति की बात करते हैं, तो उसमें हम खोए हुए हैं। इवन एज बॉडीज, जबकि जो है जो डेड बॉडीज हैं वो यहाँ पे तैर रही है, हमारी जो है पवित्र नदी है जिसकी अपन पूजा करते हैं उसके अंदर वो तैर रही है। इट्स ओके टू मैक मिस्टेक्स, कि ये ठीक है कि गलतियां जो हैं वो होती हैं या गलतियां जो हैं वो कई बार जो है वो हो जाती हैं। द पॉइंट इज नॉट टू ह्यूमिलिएट एंड सेम एनीवन, लेकिन मुद्दा या ये नहीं है कि किसी को अपन जो है वो यहाँ पे नीचा दिखाना चाहते हैं या किसी को शर्मिंदा करना चाहते हैं यहाँ पे, बट टू चेंज फॉर द बेटर, लेकिन मुद्दा ये है कि जो है वो बेहतर के लिए बदलाव की यहाँ पे जो है वो किस तरीके से आवश्यकता है, उस चीज़ को यहाँ पे पॉइंट आउट किया जा रहा है। वी नीड टू चेंज, हमें ज़रूरत है बदलाव की, द वे वी थिंक, जिस तरीके से हम सोचते हैं। फॉर हाउ वी थिंक इज़ हाउ वी वोट, हम किस तरीके से सोचते हैं और किस तरीके से जो है वो वोट करते हैं, ये दोनों एक दूसरे से जो है वो चीज़ें जुड़ी हुई हैं यहाँ पे। हाउ द लीडरशिप बिहेव्स, और किस तरीके से जो यहाँ पे नेतृत्व है वो व्यवहार करता है। एंड अल्टीमेटली, और अंततः, हाउ द कंट्री एंड्स अप, और जो है वो किस तरीके से जो है वो देश जो है वो एक तरीके से एक छोर पे जो है वो जाता है या अंत होता है देश का। हियर इज़ वॉट वी नीड टू लर्न, यहाँ पे वो चीज़ें हैं जिनको हमें सीखने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे लेखक जो हेडिंग में बताया गया था 3 मिस्टेक्स, अब उन मिस्टेक्स को यहाँ पे बताएगा कि किस तरीके से जो है वो चीज़ें हमें उन गलतियों से हमें सीखने की आवश्यकता है। तो उनका एक एक करके 3 चीज़ों का वर्णन यहाँ पे किया जाएगा। अस वर्सेस दैम इज प्रिमिटिव, प्रिमिटिव का मतलब पुराना है। एक्सप्लॉइटेबल का मतलब शोषण वाला। हार्मफुल का मतलब नुकसानदायक। ह्यूमन ट्रेट्स यानी मानवीय जो है वो विशेषता है। तो ये जो हम और जो है वर्सेस देम है उनके है, ये एक तरीके से जो पुरानी एक्सप्लॉइटेबल और हार्मफुल जो है वो मानवीय विशेषता है या एक तरीके की चीज़ अपन बोल सकते हैं। एज किड्स यानी जो है बच्चों के तौर पर, वी लव कॉमिक्स, हमें कॉमिक्स जो है वो पसंद है। विद ए क्लियर सेट ऑफ गुड एंड बैड गाइज, एक जो है वो स्पष्ट जो है वो सेट के साथ जहाँ पे अच्छे और बुरे जो है वो गाइज या पर्सन्स जो हैं वो होते हैं।
और उनको अपन हीरो और विलन के तौर पर जो है वो देखते हैं यहाँ पे। सच मूवीज डू गुड बिजनेस टू, और इस तरीके की मूवीज जो है वो अच्छा बिजनेस भी करती हैं। द ह्यूमन ब्रेन इज वायर्ड टू सीक सेफ्टी इन पीपल लाइक अस एंड गेट easily repelled by them। मानवीय जो मस्तिष्क है वो यहाँ पे वायर्ड होता है, यानी इन चीज़ों के से जो है वो जुड़ा हुआ होता है या आपस में गुथा हुआ होता है। टू सीक, इस चाहत को लेकर, सेफ्टी यानी सुरक्षा को लेकर, एंड इन पीपल, लोगों के बीच में, लाइक अस, हमारे जैसे लोगों के बीच में, एंड गेट easily repelled, जो आसानी से प्रतिकर्षित ये हो जाते हैं या जो है वो दूर हो जाते हैं, बाई दैम, उनसे या उनके द्वारा। द इंटायर हिंदू वर्सेस मुस्लिम नरेटिव इन इंडिया इज ड्रिवन बाय प्रिमिटिव इंस्टिंक्ट्स, और पूरा का पूरा जो हिंदू वर्सेस मुस्लिम जो यहाँ पे व्याख्यान है इन इंडिया, भारत के अंदर, ड्रिवन बाय, संचालित है, दिस प्रिमिटिव इंस्टिंक्ट्स, ये जो पुरानी जो है इस तरीके की जो यहाँ पे सेंटिमेंट्स हैं, इस तरीके के सेंटिमेंट्स के माध्यम से ही वो संचालित है यहाँ पे। दिस डिफाइंस द पॉलिटिक्स ऑफ आवर कंट्री, और यही चीज़ हमारी देश की राजनीति को परिभाषित करती है। एट द कॉस्ट ऑफ, किसके जो है वो दाव पर, यहाँ पे कि अपन हेल्थ केयर के दाव पर या एजुकेशन के दाव पर, इकोनॉमी और गवर्नेंस के दाव पर हम सरकारें यहाँ पे खड़ी कर देते हैं। नो हिंदूज आर नॉट वन कॉइजिव सुपीरियर ग्रुप, कि यहाँ पे जो है वो कोई भी जो हिंदू है वो यहाँ पे जो है वो एक तरीके से समग्र नहीं है, या एक तरीके से वो एकीकृत नहीं है, एक नहीं है, यूनाइटेड नहीं है, और ना ही हिंदू जो है वो यहाँ पे कोई भी सुपीरियर ग्रुप के तौर पर है। अब वो इस चीज़ को यहाँ पे जस्टिफाई करेगा कि ये बात वो यहाँ पे क्यों बोल रहा है। हिंदू कॉन्ट्रैक्टर्स एक्सप्लॉइट हिंदू लेबरर्स एवरी डे। अब अपन देखते हैं कि हिंदू कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं वो हिंदू जो है मजदूरों का जो है एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, शोषण करते हैं प्रतिदिन। रिच हिंदूज डू नॉट शेयर देयर मनी विद पुअर हिंदूज, और जो धनवान हिंदू हैं वो कभी भी गरीब हिंदुओं के साथ अपना पैसा शेयर नहीं करते। हिंदू म्यूनसिपल स्टाफ क्लीन्स रोड्स टू, और हिंदू म्यूनसिपल स्टाफ जो है वो रोडों को साफ करते हैं। हिंदूज रन स्कीम्स, घोटालों को जो है वो वहाँ पे करते हैं। और क्राइम्स कमिट क्राइम्स टू, यानी क्राइम को भी यहाँ पे अंजाम देते हैं। द बिलीव दैट हिंदू कम्युनिटी इज वन कॉइजिव होल इज फिक्शन, कि जो यहाँ पे सोच है हिंदू समुदाय के लिए, जो यहाँ पे जो है वो इस समुदाय को लेकर जो यहाँ पे सोच जो है इज वन कॉइसिव। कॉइसिव का मतलब जो एक समग्र या यूनाइटेड रहने को लेकर जो यहाँ पे सोच है, वो पूरी की पूरी सोच, होल इज फिक्शन, वो केवल जो है वो काल्पनिक है यहाँ पे। इट्स जस्ट ए क्लासिक मैनिफेस्टेशन, ये एक तरीके से जो है वो क्लासिकल जो है वो डेमोस्ट्रेशन है, व्याख्यान है इस चीज़ को लेकर केवल मात्र, ऑफ अस वर्सेस देम के बीच में। लाइक ए कॉमिक बुक, जो कि एक कॉमिक बुक की तरह यहाँ पे जो है वो परिभाषित किया गया है। ड्रॉप दिस मेंटलिटी, इस तरीके की मानसिकता को हमें जो है वो छोड़ना होगा। इफ़ यू वॉन्ट इंडिया टू नॉट बी इन दिस डार्क डेस्पेयर अगेन, यदि अपन जो है वो भारत को दोबारा जो है वो इस तरीके के अंधकार वाली स्थिति में जो है वो यहीं जो है वो नहीं चाहते हैं, भारत को इस तरीके अंधकार वाली स्थिति में देखना, तो इस तरीके की मानसिकता को हमें त्यागना होगा। नेवर एवर मिक्स रिलीजन विद पॉलिटिक्स, और कभी भी जो है वो धर्म को राजनीति के साथ जो है वो नहीं जोड़ना होगा, ये बात यहाँ पे बताई गई है। क्योंकि ये दोनों चीज़ें जो है ए रेसिपी फॉर कंप्लीट डिजास्टर, क्योंकि यदि दोनों चीज़ें एक साथ मिल जाती हैं तो एक बड़ी तबाही के जो है वो एक रेसिपी के तौर पर ये देखी गई है। गवर्नमेंट्स आर नॉट गॉड, सरकारें जो हैं वो यहाँ पे भगवान नहीं है। गॉड इज अबाउट फेथ, क्योंकि भगवान सिर्फ एक विश्वास के तौर पर है। गवर्नमेंट्स नीड टू बी क्वेश्चनड, गवर्नमेंट से यहाँ पे ज़रूरत है सवाल करने की। एंड कैप्ट अकाउंटेबल, और उनको जवाबदेही जो है वो यहाँ पे करने की। नेवर मिक्स द टू, कभी भी इन दोनों चीज़ों को जो है वो मिलाया जाना नहीं चाहिए। रेस्पेक्टिंग मॉडर्न साइंटिफिक थिंकिंग एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट,
अब यहाँ पे सेकंड जो यहाँ पे बात बता रहा है लेखक, वो ये बोल रहा है कि वैज्ञानिक सोच, जो आधुनिक वैज्ञानिक सोच है, उसका हमें सम्मान करना चाहिए, और जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, जो पूंजी का निवेश यहाँ पे है, उसको भी यहाँ पे तवज्जो देनी चाहिए। टुडे द कंट्रीज कमिंग आउट ऑफ द पैंडमिक, जब देश जो है, विभिन्न तरीके की जो देश हैं वो कमिंग आउट यानी बाहर आ रहे हैं महामारी से, आर दूज वो रेस्पेक्ट साइंस एंड कैपिटल। तो वो कौन से देश हैं जो बाहर आ रहे हैं? जिन्होंने विज्ञान और पूंजी का सम्मान किया, यानी सही जगह पूंजी लगाई, और मॉडर्न साइंस का जिन्होंने जो है महत्व समझा और उसके ऊपर फोकस किया, केवल वही देश जो है वो इस महामारी से अभी बाहर आ रहे हैं। तो ये बात वो समझाना चाहता है इस पॉइंट नंबर 2 के अंदर। वी डू नॉट, हम नहीं करते हैं, यानी भारत जो है वो इस तरीके का काम नहीं करता है। मेंशन साइंस टू मैनी इंडियंस, यदि अपन विज्ञान को यहाँ पे बताएंगे काफ़ी सारे भारतीयों को, एंड द स्टार्ट साइटिंग एंशियंट टेक्स्ट एंड नाउ दूज वर सो अमेजिंग दैट नथिंग न्यू कंपेयर्स टू दैट। तो यहाँ पे जो है लेखक क्या बोलना चाह रहा है कि द स्टार्ट साइटिंग, वो जो है वो बताना या उल्लेख करना प्रारंभ कर देते हैं। एंशियंट टेक्स्ट, जो पुराने हमारे जो लेख हैं उनको लेकर, एंड हाउ दूज, और किस तरीके से वो, हाउ दूज वर सो अमेजिंग, कि वो कितने जो है वो बेहतरीन थे, यहाँ पे इस तरीके से वो बताना प्रारंभ कर देते हैं। दैट नथिंग न्यू कंपेयर्स टू दैट, कि वर्तमान में उसके कंपैरिजन में कुछ भी नया नहीं है, यानी वो पुराने अपने शास्त्रों को ही जो है, वो लेखों को ही वो जो है वो विज्ञान समझते हैं, आधुनिक चीज़ों को वो विज्ञान को तवज्जो नहीं देते हैं। साइंस इज एडमिटिंग वी डू नॉट नो एवरीथिंग, विज्ञान जो है वो यहाँ पे स्वीकार जो है वो कर रहा है कि हम सारी चीज़ों को जो है वो नहीं जानते हैं यहाँ पे। दैट द फ्यूचर होल्ड्स द आंसर, और भविष्य जो है वो इन चीज़ों का जवाब जो है वो रखता है। नॉट द पास्ट, ना कि बीता हुआ कल, यानी काफ़ी सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब सिर्फ भविष्य की खोजों में, साइंटिफिक चीज़ों के अंदर ही विद्यमान है। हमारे बीते हुए कल को लेकर उन चीज़ों का जवाब वहाँ पे मौजूद नहीं है। मोस्ट ऑफ द सूडो साइंटिफिक इंडियंस यानी जो गलत विज्ञान की धारणा रखते हैं, यहाँ पे सूडो साइंटिफिक विचारधारा के लोग हैं जो यहाँ पे, आर स्टक इन द पास्ट, वो किस में धंसे हुए हैं, किस में ठहरे हुए हैं, किस में जो है वो रुके हुए हैं, जो है अपने बीते हुए कल में। द वेरी डेफिनेशन ऑफ अनसाइंटिफिक, जो कि यहाँ पे जो है एक गैर वैज्ञानिक या फिर अवैज्ञानिक चीज़ों की परिभाषा यहाँ पे है। मॉडर्न मेडिसिन, जो आधुनिक जो है यहाँ पे जो दवाइयाँ हैं, इज़ नॉट जस्ट ए वाइट पीपल वर्सेस अस, वो केवल जो है यहाँ पे जो है वो सफ़ेद लोग और हमारे बीच की स्थिति नहीं है। थिंक, जैसे अपन ने जो है वो अस वर्सेस दैम पढ़ा था अभी, इट इज़ बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट, बल्कि ये जो दवाइयाँ हैं जो अभी अपन आधुनिक समय में ले रहे हैं, ये एक्सपेरिमेंट पे आधारित है, ऑब्जर्वेशंस पे आधारित है, रिग्रस ट्रायल, यानी बहुत ज़्यादा जो है मेहनत भरे जो है वो ट्रायल्स इनके साथ किए गए हैं, एंड रिव्यूज़, और जो है प्रतिक्रियाओं पे आधारित है। वी नीड टू रिस्पेक्ट दैट, हमें जो है वो इनका सम्मान जो है वो यहाँ पे करने की ज़रूरत है। द रीज़न मैनी कंट्रीज, कारण कि यहाँ पे बहुत सारे देश जो हैं, हैव एनफ वैक्सीन्स, उनके पास पर्याप्त यहाँ पे जो है वो टीके यहाँ पे उपलब्ध हैं, इज़ बिकॉज, क्योंकि द इन्वेस्टेड कैपिटल इन दैम, क्योंकि उन्होंने उस वैक्सीनेशन के प्रोग्राम में निवेश किया था, एडवांस पैसा वहाँ पे दिया, रिसर्च के लिए पैसा दिया, ट्रायल्स के लिए पैसा दिया वहाँ पे। जस्ट मेकिंग ए वैक्सीन इज नॉट एनफ, केवल एक टीके को बना लेना या उसको ईजाद कर लेना ही पर्याप्त नहीं है। यू नीड टू पुट एनफ कैपिटल टू गेट एनफ डोजेस, बल्कि उस टीके की खुराक पर्याप्त मात्रा में जो है वो अपन को मिले, उसकी भी यहाँ पे ज़रूरत होती है। टुडे वी आर पेइंग फॉर दैट मिस्टेक, और अभी वर्तमान में हम उन्हीं चीज़ों का भुगतान कर रहे हैं, उन्हीं चीज़ों को अपन झेल रहे हैं, विद लैक्स ऑफ अवॉइडेबल डेथ, यानी इस बहुत सारी जो है जिनको अपन टाल सकते थे मौतों को, उन्हीं की जो है वो अपन, उसी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं वर्तमान के अंदर। तो लेखक यहाँ पे यही बताना चाह रहा है
कि भारत को जो है वो यहाँ पे जिन चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए था, उन चीज़ों में भारत ने इन्वेस्टमेंट करने में देरी की, और उसी का खामियाजा ये रहा कि लाखों लोग जो है वो भारत के अंदर मारे गए। अब पॉइंट नंबर 3 पे चलेंगे, यानी तीसरी मिस्टेक जो है वो अपन क्या कर रहे हैं भारत के अंदर। डोंट बी इन रश टू गेट मेडल्स। मेडल्स का मतलब यहाँ पे है वाहवाही लूटना, या जो है वो अपने जो है वो बड़प्पन के लिए वो चीज़ें प्राप्त करना। तो हमें जो है वो यहाँ पे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए शाबाशी लेने के लिए, उस चीज़ के लिए भीड़ नहीं जुटानी चाहिए। वांटिंग इंडिया टू सक्सीड इन ए गुड थिंग, यानी भारत को सफल जो है वो बनाना चाहते हैं, ये एक जो है वो अच्छी बात है, इज़ अ गुड थिंग। ये बहुत अच्छी बात है कि अपन भारत को सफल बनाना चाहते हैं, सभी बनाना चाहते हैं। हाउएवर, किंतु प्री मैच्योर सेलिब्रेशन, लेकिन समय से पहले ही जो है अपन उस चीज़ को जो है वो सेलिब्रेशन कर रहे हैं, ग्लोरीफाइंग कर रहे हैं, उसकी बड़ाई कर रहे हैं, उसकी जो है वो वहाँ पे वाहवाही कर रहे हैं। इट विदाउट ट्रू सब्सटेंशियल एकम्प्लिसमेंट इज नॉट, बिना सही तरीके से उस चीज़ का पूरा हुए ही अपन उन चीज़ों को जो है वो वाहवाही लूट रहे हैं वहाँ पे, तो वो गलत है। द ट्रूथ इज दैट, जो सच्चाई है वो क्या है कि वी आर नॉट सक्सेसफुल येट, कि हम अभी भी सफल नहीं हुए हैं। वी आर थर्ड वर्ड इन मैनी बेसिक पैरामीटर्स, बहुत सारे ऐसे स्टैंडर्ड पैरामीटर्स हैं जिनमें हम जो है वो एक तीसरे विश्व के तौर पर जो है वो यहाँ पे आते हैं। शेयरिंग ए वीडियो ऑफ ए प्लेन, ट्रेन और इवन ए रॉकेट डज नॉट चेंज दैट, कि अपन जो है वो प्लेन कोई आ गया, राफेल कोई आ गया, या फिर कोई रॉकेट हम ले आए, केवल जो है उनकी पिक्चर्स जो है वो शेयर करने मात्र से ये चीज़ें जो है वो नहीं बदल जाती हैं। आवर हेल्थ केयर सिस्टम जस्ट रिसेंटली गोट एक्सपोज्ड, हमारा जो स्वास्थ्य तंत्र है अभी उसका जो है वो खुलासा सामने हुआ था, अभी सबने देखा किस तरीके से चरमराया हुआ है हमारा स्वास्थ्य तंत्र। वी नाउ नीड एड, अब हमें सहायता की ज़रूरत है। वी आर बैगिंग फॉर पेटेंट वेवर्स ऑन वैक्सीन्स विच वी नेवर बॉदर्ड टू हेल्प डेवलप। लेकिन जो है यहाँ पे लेखक क्या बोल रहा है कि हम भीख मांग रहे हैं फॉर पेटेंट वेवर्स के लिए, पेटेंट में छूट के लिए, ऑन वैक्सीन्स को लेकर, विच वी नेवर बॉदर टू हेल्प डेवलप, जिसके लिए भारत ने कभी भी जो है वो चिंता या परेशानी जो है वो अपनी नहीं दिखाई, या कोशिश नहीं की कभी भी इन चीज़ों को विकसित करने के लिए। इज़ दिस वॉट ए सुपर पावर इज़ लाइक, क्या ऐसे ही होते हैं सुपर पावर? हाउ कैन वी चेस्ट थंब विथ वन हैंड एंड बैग विद द अदर हैंड, कहने का मतलब क्या है कि हम एक हाथ से छाती पीट कर दूसरे हाथ से भीख कैसे मांग सकते हैं। बैग विद द अदर्स, यानी दूसरे हाथ से किस तरीके से अपन भीख मांग रहे हैं, ये किस तरीके की स्थिति है हमारे लिए। वाई डू वी नीड ए मेडल एट एवरी स्टेप, प्रत्येक कदम पे हमें जो है वो किस तरीके से यहाँ पे मेडल्स की जो है वो ज़रूरत होती है, यहाँ पे क्यों ज़रूरत है इस चीज़ की यहाँ पे। कांट वी जस्ट पुट आवर हेड्स डाउन, थोड़े समय के लिए क्या अपन जो है वो इन चीज़ों को जो है वो निचले स्तर पे नहीं रख सकते, या अपना हेड डाउन नहीं कर सकते। वर्क एट बिल्डिंग द नेशन फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेकेड्स, और आने वाले कुछ दशकों के लिए राष्ट्र के निर्माण के लिए जो है वो हम कार्य क्यों नहीं कर सकते। तो इस तरीके की जो है वो यहाँ पे स्थिति बताई गई है कि राष्ट्र के निर्माण पे जो है वो यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अब फाइनल जो है वो पैराग्राफ के अंदर लेखक क्या बता रहा है वो अपन देखते हैं। वी इंडियन लॉस्ट द प्लॉट, देखो प्लॉट का मतलब है हमारा जो इरादा है ना, कि वास्तविक जो इरादा है, स्कीम जो है या हमारा जो प्लान है, उसको हम भारतीयों ने खो दिया है। वी वेंट इनटू ए प्रिमिटिव अस वर्सेस दैम मोड, और हम किस में चले गए थे यहाँ पे, जो हमारा पुराना जो है मॉडल था हमारा अस वर्सेस दैम का, कि हम और जो है वो, तो इस तरीके के मॉडल में अपन चले गए थे। वी मिक्स्ड गवर्नमेंट एंड गॉड, हमने क्या किया कि भगवान और जो है वो सरकार को मिक्स कर दिया। एंड दस फेल्ट दैट गवर्नमेंट डिजर्व
अनडाइंग फेथ रादर देन बीइंग क्वेश्चन एंड केप्ट अकाउंटेबल। और हमने ये महसूस करने लगे थे कि सरकार जो है वो लगातार या बिना रुके जो है उसमें विश्वास वो डिज़र्व करती है, और जो है वो किसकी तुलना में कि भाई उससे सवाल खड़े किए जाएं, उसको जिम्मेदार ठहराया जाए किसी चीज़ के लिए। तो इस पे तो काम करना नहीं है और सरकार के ऊपर अंध जो है विश्वास लगातार करते रहना है। वी इग्नोर्ड साइंस, और हमने किसको जो है वो दरकिनार कर दिया, विज्ञान को जो है वो साइडलाइन कर दिया। वी डू नॉट अंडरस्टैंड कैपिटल, और हमने पूंजी की उपयोगिता को जो है वो नहीं समझा कि भाई इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करना है। हैंस वी पेड ए हैवी प्राइसेस, और इसीलिए हमने एक बड़ा भुगतान किया लोगों की जो है मृत्यु के तौर पर। द ओनली सिल्वर लाइनिंग इन दिस मिजरी इज द लैशन। अब देखो, सिल्वर लाइनिंग का मतलब होता है एडवांटेज या लाभ, यानी किसी भी मुसीबत के अंदर कई बार कुछ चीज़ों का लाभ भी होता है। तो उस चीज़ को यहाँ पे बताया गया है कि केवल एकमात्र जो लाभ इस तरीके की जो है वो दुख भरे जो है स्थिति का रहा है, वो क्या रहा है, दैट वी वर रॉन्ग, कि हम गलत थे, एंड वी नीड टू चेंज, कि हमें ज़रूरत है किस चीज़ की, बदलाव की। इफ़ वी टेक द लेसन, और यदि हम जो है वो इस चीज़ को यहाँ पे सीखते हैं या इस चीज़ से अपन सबक लेते हैं, देयर इज़ होप, तो यहाँ पे निश्चित तौर पर जो है वो आशाएं बनी हुई है या इस चीज़ को लेकर आशा बनी हुई है। इफ़ वी डू नॉट, और यदि अपन ये सीख नहीं सीखते हैं, एंड स्टे इन डिनाइल, और अपन इस चीज़ को इनकार करते हैं या इग्नोर कर रहे हैं इन चीज़ों को यहाँ पे सीखने में, वेल तो ठीक है, देयर इज़ नो वैक्सीन फॉर दैट, तो इन सब चीज़ों के लिए फिर जो है वो कोई टीका नहीं है। कोई टीका नहीं है, इसका मतलब क्या है कि इन सब चीज़ों का फिर कोई निराकरण नहीं है। आने वाले समय के अंदर भी ऐसा ही होता रहेगा, इसी तरीके की स्थितियां जो हैं वो चलती रहेंगी। यही बात लेखक यहाँ पे बताना चाह रहा है। तो ये लेखक का पर्सनल जो है वो यहाँ पे नज़रिया है। कोई जो है वो अलग अलग पॉलिटिकल विचारधारा के लोग हो सकते हैं, दैट इज़ डिफरेंट मैटर। तो ये आज के एडिटोरियल को अपन ने देखा, अपन ने जो है इसको समझने का प्रयास किया। अब अपन इसी से जुड़ी हुई वोकेब की एक्सरसाइज को जो है वो सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला आज का शब्द है फिक्शन। देखो, फिक्शन का मतलब होता है कल्पना, इमेजिनेशन। तो इमेजिनेशन शब्द जो है वो यहाँ पे फिक्शन से जुड़ा हुआ है। कॉइजिव का मतलब होता है एकीकृत, एक साथ। ठीक है, तो एक साथ कोई चीज़ है तो अपन उसको कॉइजिव बोल सकते हैं। यूनाइटेड है तो उसको भी यहाँ पे कहा जा सकता है। इंस्टिंक्ट का मतलब होता है सेंटिमेंट, विचारधारा, सोच जो है यहाँ पे। तो गट फीलिंग को अपन जो है वो यहाँ पे क्या कह सकते हैं, इंस्टिंक्ट कह सकते हैं। रिपेल का मतलब होता है प्रतिकर्षण, है ना, किसी चीज़ का जो है वो उससे प्रतिकर्षित होना यहाँ पे। तो ये फोर्थ जो है वो किसको बताएगा, रिपल्शन को बताएगा। एक्सप्लॉइटेबल का मतलब होता है किसी चीज़ को अपन जो है वो बहुत ज़्यादा उपयोग में ला रहे हैं, है ना, उपयोगी बना रखा है उसको, ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं अपन किसी चीज़ को, तो उसके लिए यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। प्रिमिटिव का मतलब होता है पुराना, तो एंशियंट अपन कह सकते हैं इसको। ह्यूमिलिएट करना, जब आप किसी चीज़ को ह्यूमिलिएट करते हैं तो उसको एम्बैरस कर रहे हैं यहाँ पे, तो एम्बैरस इसको यहाँ पे कहा जा सकता है। ग्लोरियस का मतलब देखो यहाँ पे क्या होता है, ग्लोरियस एक बहुत ज़्यादा ग्रेट चीज़ है, बड़ी चीज़ है, ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा तवज्जो जिसको दी जाती है, तो ग्लोरियस अपन उसको कह सकते हैं। डेल्यूजन का मतलब होता है भ्रम, मिसबिलीफ जिसको अपन बोल सकते हैं, तो भ्रम को यहाँ पे जो है डिसबिलीफ कहा जाता है। मिजरी का मतलब होता है दुख या जो दर्द है, उसको यहाँ पे बोल सकते हैं। तो डेस्पेयर जो है वो यहाँ पे इसी से जुड़ा हुआ शब्द है। जेलस जो है वो यहाँ पे जो है वो किसको निरूपित कर रहा है, वैरी को निरूपित कर रहा है। तो ये जेलस वैरी की स्थिति को निरूपित कर रहा है। एपोकैलिप्स का मतलब होता है तबाही, तो डिवास्टेशन जो है वो यहाँ पे इसी से जुड़ा हुआ शब्द है। तो ये आज के फर्स्ट पार्ट था वोकेब का। सेकंड पार्ट पे अपन और चलते हैं यहाँ पे वोकेब के। सबसे पहला इस स्लाइड के अंदर शब्द है क्रिमेशन। देखो, क्रिमेशन का मतलब होता है शमशान, है ना, जब अपन जो है दाह संस्कार करते हैं तो क्रिमेशन उसको बोला जाता है। तो इसी का दूसरा शब्द होता है यहाँ पे इंसिनरेशन। इंसिनरेशन यहाँ पे क्रिमेशन से ही जुड़ा हुआ शब्द है यहाँ पे, तो इसके लिए ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद में डिफ्लैक्ट। देखो, डिफ्लैक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को टालना, तो डाइवर्ट करना अपन बोल सकते हैं इसको।
मैस का मतलब अपन जो है वो किसी चीज़ की अव्यवस्था को बोलते हैं, तो कैओस इसको जो है वो कहा जा सकता है। आयरॉनिकली का मतलब व्यंग्यात्मक तरीके से, तो रेडिकुलसली अपन इसको जो है वो कह सकते हैं यहाँ पे। ग्लोरीफाइड करना मतलब किसी को जो है वो बहुत ज़्यादा अपन जो है वो यहाँ पे ग्लोरीफाई कर रहे हैं, यानी प्रशंसा उसकी कर रहे हैं, प्रेज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो प्रेज इससे जुड़ा हुआ शब्द है। बॉदर का मतलब चिंता को लेकर जुड़ा हुआ शब्द है किसी से, तो यहाँ पे बॉदर चिंता से जुड़ा हुआ शब्द रहेगा। मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्टेशन का मतलब किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना, डेमोस्ट्रेट करना यहाँ पे, तो ये इससे जुड़ा हुआ शब्द है। गैस्प का मतलब हाँफना, है ना, तो ऊप जो है वो उसी से जुड़ा हुआ शब्द यहाँ पे रहेगा। इसके बाद में अनडाइंग का मतलब कंटिन्यूअस, लगातार, इटरनल अपन जिसको बोल सकते हैं, तो इटरनल यहाँ पे अनडाइंग शब्द से जुड़ा हुआ है यहाँ पे। आज के एरर की एक्सरसाइज पे चलते हैं। अपना पहला क्वेश्चन क्या है, उसमें एरर फाइंड आउट करने का प्रयास अपन करेंगे। इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क। अब देखो अपन को पता है, अपन ने ये चीज़ें सीखी हैं अपने ग्रामर एक्सरसाइज में, कि वन ऑफ के बाद में जो नाउन स्ट्रक्चर रहेगी वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहेगी यहाँ पे। तो ये नेटवर्क किस में आना चाहिए, नेटवर्क्स में यहाँ पे प्लूरल में कन्वर्ट होगा। ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना था। बाकी यहाँ पे कोई दिक्कत है नहीं। इन द वर्ल्ड एग्रीगेटिंग टू about 3.6 million kilometers at present. Union members say that little thought has been spared for families of employees who develops health issues owing to living and working in unhygienic condition. अब यहाँ पे देखो क्या दिक्कत है कि ये देखो हु किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, एम्प्लॉयज़ के लिए यूज़ हुआ है ना। तो ये सब्जेक्ट के तौर पर हु काम कर रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे एम्प्लॉयज़ के लिए यूज़ हुआ है, तो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में एम्प्लॉयज़ यहाँ पे जो है वो क्या है, प्लूरल है, तो हु प्लूरल की तरह ही काम करेगा, इसलिए यहाँ पे एस नहीं लगेगा। इसको आप सिर्फ क्या लिखेंगे, डेवलप ही लिखेंगे। ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना था। अगले सवाल पे चलते हैं। वी कुड नॉट सेट अप द कंप्यूटर नेटवर्क आवर सेल्फ सो वी आर बैंकिंग विद। अब देखो ये हमेशा ध्यान रखना, डिपेंड ऑन, रिलाई ऑन, बैंक ऑन। तो बैंकिंग जब यहाँ पे वर्ब के तौर पर काम कर रहा है यहाँ पे, तो ये विद नहीं आएगा, इसके साथ ओन प्रेपोजिशन का यूज़ किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। पुअर पीपल, अब देखो यहाँ पे प्लूरल है ये पुअर पीपल, तो ये हैज़ कैसे आएगा भैया यहाँ पे, तो ये गलत था। यहाँ पे किसका इस्तेमाल होगा, हैव का। हैव नो मनी देयरफॉर द कैन नॉट। अब यहाँ पे द से भी अपन यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो प्लूरल के लिए उपयोग हुआ है। कैन नॉट अफोर्ड प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज। आवर अर्ज फॉर यूनिवर्सल ब्रदरहुड यूजुअली एक्सक्लूड्स दूज हु आर। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ आपको पता है कि ये आर जब आया है, इसका मतलब इससे पहले सब्जेक्टिव केस आना चाहिए, ठीक है ना। जबकि हुम यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है यहाँ पे। इसका सब्जेक्टिव केस क्या होता है, हु होता है। उसके बाद में अपन आर का यूज़ कर सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब आ सकता है, फिर जो है वो यहाँ पे वर्ब आ सकती है। तो यहाँ पे दूज उन लोगों के लिए इस्तेमाल हुआ है, तो हु यहाँ पे आएगा, हुम नहीं आएगा। ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना था। रिलक्टेंट टू ज्वाइन द ग्रुप एंड दस बिकम्स सेल्फ डिफिटिंग। तो ये बाकी का स्ट्रक्चर ठीक था यहाँ पे। तो ये अपन ने आज टॉप 5 एरर की। अब अपन जो है वो आगे आज की ग्रामर कंसेप्ट पे चलते हैं, जो भी बेहद महत्वपूर्ण है, आपको अलग अलग तरीके के एग्जामों में कंफ्यूज क्रिएट करती है वो प्रॉब्लम, तो वो भी अपन देख लेते हैं आज। तो आज की कंसेप्ट देखो अपनी क्या है कि व्हेन टू यूज आर्टिकल दी बिफोर कंपैरेटिव डिग्री। तो अपन ने बचपन से लेकर अब तक काफ़ी बार पढ़ा होगा कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले ही दी आर्टिकल का यूज़ किया जाता है, यानी कंपैरेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल का इस्तेमाल जो है वो दी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता। हमने बचपन से लेकर अभी तक ज़्यादातर यही पढ़ा है, लेकिन कुछ स्पेशल केस होते हैं जो अपन को ध्यान रखने होते हैं, और एग्जामिनर ज़्यादातर उन्हीं चीज़ों से जो है वो जुड़े हुए सवाल पूछता है, क्योंकि अपन वहाँ पे जो है वो चकमा खा जाते हैं। जैसे पैरेलल केस वाले जो है वो सेंटेंसेस जो होते हैं, वहाँ पे जो है वो कई बार इस तरीके की जो है वो चीज़ें पूछी जाती हैं। देखो
द मोर लेजर ही हैज़, द हैप्पियर ही इज़। तो यहाँ पे कंपैरिजन किया जा रहा है। तो हैप्पियर आप देख रहे हैं ये कंपैरेटिव डिग्री है, मोर यहाँ पे कंपैरेटिव है, तो यहाँ पे दी आर्टिकल दोनों तरफ यूज़ हुआ है। तो कंपैरिजन जब भी किया जाएगा आपको ये ध्यान रखना है कि सेंटेंसेस में जब भी कंपैरिजन चल रहा है वहाँ पे दी आर्टिकल का यूज़ किया जाएगा कंपैरेटिव डिग्री के साथ। जैसे द मोर शुगर यू पुट इन द डिश द स्वीटर इट इज़, द मोर द गेट द मोर द वांट। द स्ट्रक्चर फॉर यूजिंग द इन कंपैरेटिव डिग्री फॉर द पैरेलल कंपैरिजन इज। तो पैरेलल कंपैरिजन की स्ट्रक्चर जो है वो क्या हो सकती है ये भी आपको ध्यान रखना है। दी आर्टिकल लगेगा, फिर कंपैरेटिव डिग्री आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर जो है वो सेंटेंस यहाँ पे चल सकता है, फिर उसके बाद में दी आर्टिकल कंपैरेटिव डिग्री। जैसे ये कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिए गए हैं। दी मोर मनी, ये एक कंपैरेटिव डिग्री का फॉर्मेट है। ही यहाँ पे सब्जेक्ट आया है, उसके बाद में वर्ब आई है, फिर दोबारा दी आर्टिकल का यूज़ हुआ है, यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री आई है यहाँ पे, और ही यहाँ पे सब्जेक्ट हुआ है, और फिर यहाँ पे वर्ब आई है। ये बाकी सेंटेंस भी नीचे वाले दो इसी तरीके की स्ट्रक्चर के हैं यहाँ पे। तो ये बेसिक आइडिया है जो आपको ध्यान रखना है कि कंपैरिजन में जब सेंटेंसेस में कंपैरिजन हो रहे हैं और दो पैरेलल स्ट्रक्चर है तब अपन जो है वो कंपैरेटिव डिग्री के साथ दी आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखना है विशेष तौर पर एग्ज़ाम की दृष्टि से। यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर अपन और देखेंगे जहाँ पे भी जो है वो कंपैरेटिव डिग्री के साथ दी आर्टिकल का यूज़ होता है। तो अपना पहला यहाँ पे पहलू है जब आप जो है वो किसी चीज़ का चयन वहाँ पे कर रहे हैं, है ना, एन एलिमेंट ऑफ सिलेक्शन की बात वहाँ पे हो रही है, तब अपन जो है वो इस तरीके के आर्टिकल का यूज़ करते हैं। जैसे दिस बुक इज़ बेटर ऑफ द टू, ही इज़ द बेटर ऑफ द टू, सी इज़ द पुअरर ऑफ द टू वीमेन, ही इज़ द बेटर कैंडिडेट ऑफ द टू फॉर द जॉब। तो अपन सारे स्ट्रक्चर्स में क्या कर रहे हैं, यहाँ पे चयन कर रहे हैं, किसी चीज़ का चुनाव वहाँ पे कर रहे हैं। तो इस केस में भी यहाँ पे जो है अपन कंपैरेटिव डिग्री के साथ दी आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं। अब कुछ स्पेशल केस और होते हैं यहाँ पे, ये और आपको ध्यान रखना है, जहाँ पे भी अपन जो है वो कंपैरेटिव के साथ दी आर्टिकल का यूज़ करते हैं। जैसे पहला सेंटेंस यहाँ पे है, आई फील ऑल द बेटर फॉर दैट स्विम। ऑल द बेटर का मतलब है यहाँ पे जो है वो कोई भी इम्प्रूव्ड स्थिति यहाँ पे है, इम्प्रूव्ड एज ए रिजल्ट के तौर पर, तब अपन इसका यूज़ करते हैं। अगला सेंटेंस क्या है, ही एक्सप्लेन्ड इट केयरफुली, यानी उसने सावधानी पूर्वक इस चीज़ को जो है वो एक्सप्लेन किया यहाँ पे। बट आई वॉज स्टिल नन द वाइजर, लेकिन मैं अभी भी जो है वो इतना बुद्धिमान नहीं था कि उस चीज़ को वहाँ पे समझ पाऊँ। तो ये भी एक तरीके से जो है वो आप कंपैरिजन बोल सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके के सेंटेंसेस में भी इसका जो है वो उपयोग किया जाता है। आज की ये फाइनल स्लाइड है जिसमें अपन जो है वो यहाँ पे एक और यूज़ देखेंगे कंपैरेटिव डिग्री के साथ जो है वो दी आर्टिकल का। यदि वहाँ पे मीनिंग किसका आ रहा है, रिलेटिवली यानी सापेक्षिक तौर पर, या औसत से थोड़ा सा ज़्यादा। देयर आर टू क्लासेस, यहाँ पे दो जो है वो क्लासेस हैं, वर्गीकरण है, वन फॉर द क्लेवर स्टूडेंट एंड वन फॉर द स्लोअर लर्नर्स। तो इस तरीके से जब कंपैरिजन किया जाता है तब भी अपन जो है वो कंपैरेटिव डिग्री के साथ दी आर्टिकल का यूज़ करते हैं। तो ये बहुत स्पेशल टाइप के यूज़ हैं जो आपको ध्यान रखना है, और एग्जामिनर ज़्यादातर जो एक्सेप्शन होते हैं वहीं से सवाल वो उठाता है और वहीं से वो पूछे जाते हैं, इसलिए आप गलती ना करें। इसलिए ये पॉइंट अपन को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम की दृष्टि से जो ग्रामर पॉइंट अच्छे, जो सबसे अच्छे पॉइंट हैं, जो एक सेलेक्टिव कंटेंट्स हैं जो आपको एग्ज़ाम क्रैक कराने में मदद कर सकता है, मैं वहीं बेसिकली आपको पहले पढ़ा रहा हूँ। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एग्ज़ाम की दृष्टि से ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपको निश्चित तौर पर ये चीज़ें फ़ायदा पहुँचाएंगी। आज का ये जो है वीडियो था जो मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसी तरीके से जो है आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, और जो है वो आप अपने जीवन में आगे प्रोग्रेस करते रहें। यही मेरी मनोकामना है ईश्वर से। कल फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि।